नमस्कार मित्रों, आप सभी का निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की महिमा के विषय में। इससे जुड़ी एक कथा है स्कंद पुराण में। इस कथा को जानने से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की महिमा को हम लोग ठीक ठीक जान पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरापुरी में दासारह नाम से विख्यात एक राजा थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई अपनी रानी को पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले जाने के लिए उठे। यह देख रानी ने कहा, महाराज रुकिए, मैं व्रत में तत्पर हूं, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है, वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर भी राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने ज्यों ही रानी को स्पर्श किया, उसका शरीर ताप से जल उठा। राजा शीघ्र ही पीछे हट गया और बोला, प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने कहा, महाराज बचपन में मुझे मुनिवर दुर्वासा ने शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा ने कहा, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी गुरु के समान होता है, अतः मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। फिर राजा अपनी रानी के साथ महर्षि गर्ग के समीप गए और आदरपूर्वक उनके चरणों में मस्तक नवाया और पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करने की प्रार्थना की। महर्षि गर्ग उन दंपति के साथ यमुना जी के महापुण्यमय तट पर आए। महर्षि गर्ग एक पवित्र वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर राजा ने यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। तब महर्षि गर्ग ने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। उस मंत्र को धारण करते ही राजा के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। मुनिवर बोले, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए। सहस्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है, वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पाप जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इष्ट रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ओम।